प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल DP स्टडी हम में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पढ़े क्लास 12 मैथ, जो ये सभी आपके प्रश्न NCERT बुक से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आप लोग को वो सब प्रश्न करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक, जो लॉन्ग साइड क्वेश्चन आता है, ठीक, उस प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है, कह सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय z है। z में पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, z है। रिलेशन क्या हमारा बता रहा है, और a, b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब ये कह रहे हैं, मतलब एक समुच्चय है, क्या है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक का मतलब जो हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं, 0 और इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, सभी नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो कह रहा है उसमें एक रिलेशन है, तो आपको इस रिलेशन में दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब ये होता है आपका स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका तुल्यता संबंध है। अगर एक भी नहीं कर रहा तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग से विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और आप लोग से एक विनम्र और अनुरोध है, आप लोग वीडियो को देखते हैं पर एक कमेंट जरूर करें, ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आइए प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखो हमारा जेड क्या दिया है, समुच्चय, क्या पूर्णांकों का समुच्चय, किसका, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक, पूर्णांकों का समुच्चय। और इसका रिलेशन जो दिया है, ये रिलेशन जिसमें जानते हो किसमें है, जेड का जेड में ही है, जेड का जेड में ही इसका रिलेशन है। और ये दिया क्या है, कह रहा है a, b सच दैट संख्या 2, a माइनस b को विभाजित करता है, ठीक है। ये आपको दिया है, इतना आपको दिया है। तो हमें पहला क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, एक खुद का खुद से संबंध होता है। मतलब अगर इसमें जो भी इंटीजर है, पूर्णांक है, वो खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, ठीक। हम इस a को, इस b को क्या मानेंगे, a मान लेंगे, ठीक। ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी और इसका मतलब है ये 2 से भाग दो, इस संख्या ये क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 2 संख्या 2 कामा, इसके स्थान क्या मानेंगे, a माइनस a को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। इतना आ गया। अब क्या करोगे, जब विभाजित करता है तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस a बटे 2। a से a कट क्या हो जाएगा, 0 बटे 2, अर्थात रिजल्ट क्या आया, 0। 0 हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, इसका मतलब ये हुआ a, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह स्वतुल्य संबंध है, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है, पहला हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या होता है, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान। इसका ट्रिक क्या है, उल्टा सीधा एक समान। मतलब अगर यहाँ पे देखिए a, b बिलोंग्स टू r, तो ये भी होता है b, a बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। अब देखिए अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब ये है संख्या, जो ये चीज़ लिखा हुआ संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करता है, ठीक, विभाजित करता है। इसका मतलब ये विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस b बटे 2। जब विभाजित 2 इस संख्या को विभाजित करेगा कुछ पूर्णांक आएगा, इसका भागफल जो आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। मान लिया वो क्या है, भागफल
K1 है, ठीक, ए माना, ठीक, ए K1 मतलब जो संख्या है क्या है, एक पूर्णांक है, ए किसमें बिलोंग करेगा, K1 बिलोंग्स टू Z, मतलब जो संख्या है वो भी एक क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। ये हुआ। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बटे 2 ये क्या हो जाएगा, K1 ही होगा। इस माइनस को इस तरफ कर दो, b माइनस ए बटे 2 बराबर माइनस K1, मतलब इससे भाग दो इस संख्या में, जो इसका निगेटिव मान आएगा वो भी तुम्हारा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये हो गया माइनस K1 बिलोंग्स टू Z भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब ऐसे लिखूंगा, संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक, विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, b कामा ए बिलोंग्स टू R, b कामा ए इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ b कामा ए इसमें बिलोंग कर रहा है, अर्थात क्या सम्मित संबंध है, ठीक, सम्मित संबंध है। देखिए तीसरा हमारा क्या होता है, संक्रामक होता है। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में होता है अगर इधर देखिए a कामा b बिलोंग्स टू R, b कामा c बिलोंग्स टू R, तब ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बचेगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर इतना है तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। आइए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू R तथा b कामा सी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या 2 इससे विभाजित करेगा। लिखो संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करेगा, ये भी डिलीट हो गया क्या, लिख लो, को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, a माइनस बी को विभाजित करेगा, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक, को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, तथा ये क्या, b माइनस सी, संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक, ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ, पहले वाले देखिएगा, a माइनस बी बटे 2, अगर इसे भाग दोगे तो कुछ आएगा, तो मान लेते हैं K1 आएगा, ठीक, a माना K1 आया, तथा ये बात तथा, ठीक, तथा इसमें क्या हो जाएगा, b माइनस सी भागा बटे 2, इसे भाग दो कुछ आएगा, तो इसे मानते हैं K2, क्या मान लिया, माना। ये जो है हमारा जो K1 और K2 है, ये बिलोंग करेंगे किसमें, Z में, क्योंकि इससे भाग दोगे जो संख्या आएगी एक पूर्णांक संख्या आएगी। मतलब K1 कामा K2 बिलोंग्स टू R, ये K1 और K2 इसमें क्या, R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। ये क्या है, a माइनस बी बटे 2 प्लस b माइनस सी बटे 2 बराबर, ये क्या हो जाए, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, a माइनस बी प्लस b माइनस सी पूरे बटे 2 बराबर K1 प्लस K2। देखो a माइनस a प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बटे 2 बराबर K1 प्लस K2। अभी K1 K2 क्या है, K1 प्लस K2 a बिलोंग टू R, मतलब दो इंटीजर को, दो पूर्णांक को जोड़ दे, जो भी आएगा ए वो भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, मतलब पूर्णांक किसमें, R में रिलेशन में है, ठीक है।
सॉरी रिलेशन नहीं, इंटीजर में है, ठीक, जेड में है, ए हुआ। इसका मतलब है क्या हुआ, ए सॉरी सी लिखना चाहिए ना, ए सी बचा है, सी। इसका मतलब हुआ ए माइनस 2 ए माइनस सी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब ये विभाजित करता है इसका मतलब ए कामा सी बिलोंग टू आर, संबंध में है। क्या लिखेंगे, अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध। अब कैसे लिखोगे, चूंकि किसका चिन्ह है, चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध है, ठीक। इसलिए ये किसका चिन्ह है, ऊपर एक बिंदी नीचे 2 बिंदी, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्या लिखोगे, इति सिद्धम, सिद्ध करने के लिए बोला था ना, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये सभी सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे एक बार पूरा देखने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूं, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको लगभग 100 प्रश्न इसी टाइप से लेकर आऊँगा, ठीक, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।